अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। मैं हूं हसन मेहताब और इस वक्त मैं हूं कराची के जिना इंटरनेशनल टर्मिनल पर। यहां से आज मेरी रवानगी है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। मेरा पहला इंटरनेशनल व्लॉगिंग टूर होगा और मैं जा रहा हूं श्रीलंका। जी हाँ, एन आइलैंड कंट्री, छोटा सा मुल्क है लेकिन टूरिस्ट के लिए और टूरिज़म के लिए इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो कराची से रवानगी होगी आज मेरी इत्तेहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट पर, जो यहाँ से मैं पहले जाऊँगा अबू धाबी और वहाँ प्लेन चेंज होगा और उसके बाद अबू धाबी से कोलंबो जो कैपिटल है श्रीलंका का। तो ये टोटल तकरीबन 10 दिन का मेरा टूर होगा और ये टूर व्लॉगिंग के लिए है। ट्रेन्स, बसेस, टुक जो वहाँ कहलाते हैं, हमारे यहाँ रक्शे कहलाते हैं, वहाँ टुक होते हैं, कार्स और साइट सीइंग्स वगैरह हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, बुद्धिस्ट कंट्री है बेसिकली। तो साथ रहिए मेरे, चलते हैं अंदर और बाकी तफसीलात आपको अंदर पहुँचकर मैं बताता हूँ। जी, ये डिपार्चर्स का वो है, मेरी फ़्लाइट है EY293 अबू धाबी, छठे नंबर पर 11:55 पर डिपार्चर है। चेक इन शुरू है। तो जनाब 11:55 पे डिपार्चर है, अभी टाइम हो गया है 9:45। तो अंदर चलता हूँ और बाकी चेक इन के बाद, लाउंज में पहुँचने के बाद आपसे दोबारा रब्ता करता हूँ। चेक इन और इमिग्रेशन होने के बाद लाउंज की तरफ जाते हुए ये एक शॉप है, सोवेनियर, मुख्तलिफ़ जहाज़ों, एयरलाइन के जहाज़ों के मिनी मॉडल्स मौजूद हैं। लुक एट दिस, हर तरह की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। कैरी सूटकेसेस हैं, हैंड कैरीज़ हैं, गारमेंट्स, लेदर एंड अदर मटेरियल, जैकेट्स, बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, लेदर की चीज़ें हैं, एक कलरफुल खुसे लेडीज़, और ये देखें खेड़ियाँ। उसके बाद ये मार्बल के डेकोरेशन आइटम्स, डेकोरेशन पीसेस हैं, पॉटरी। उसके बाद ज्वेलरी सेक्शन आ गया, इमिटेशन ज्वेलरी है। अच्छा, ये ब्रास की चीज़ें, ये देखें आप, दिस इज़ looks very nice, very beautiful। ये लकड़ी की कार्विंग हुई है इन पर। ट्रेडिशनल रग्स हैं, अल्लाह ताला के 100 नाम। और ये लेडीज़ कपड़े हैं। ओके, सो ऑल इन ऑल नाइस शॉप। बोर्डिंग पास मुझे मिल गया, ऑल द वे कोलंबो तक का बोर्डिंग पास है। लगेज भी कोलंबो तक ही हुआ है। अच्छा, ये जो है लेफ़्ट साइड पे, ये है डोमेस्टिक टर्मिनल। इस तरफ सारे डोमेस्टिक फ़्लाइट के जहाज़ खड़े होते हैं और राइट साइड पे जो दूसरा टर्मिनल है, सैटेलाइट टर्मिनल कहते हैं जो भी, ये इंटरनेशनल साइड है और यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के जहाज़ आते हैं। इस वक्त एमिरेट्स का और ओमान एयर का दो जहाज़ खड़े हैं। ओमान एयर का 737 है और एमिरेट्स का जो है वो 777 है। डिपार्चर लाउंज में ये है मैजेस्टिक लाउंज और फ्री एक्सेस देता है ये HBL, फैसल बैंक, मीज़ान, अल फलाह और अलाइड डिफरेंट बैंक्स के कार्ड होल्डर्स को। तो मेरे पास फैसल बैंक है, तो लेट्स गो अप एंड सी व्हाट डू आई गेट। क्या मिलेगा? चाय शाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। अच्छा जी, ये है मैजेस्टिक लाउंज। मैं ऊपर आ गया हूँ और ये राउंड शेप में बना हुआ है और सीटिंग अरेंजमेंट है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा जी, मैंने ऊपर आके एक तो चश्मा उतार दिया
वो सन ग्लासेस थे वो यहाँ के तो वैसे ही डार्क है काफ़ी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो एनीवे अब जो है वो चश्मा उतार के मैंने ऑर्डर कर दिया है ब्रेकफास्ट, स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टोस्ट और चाय। एक नॉमिनल सी फ़ी चार्ज होती है आपके क्रेडिट कार्ड पर, उसके बाद बाकी जो भी खाएंगे आप यहाँ वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो नाश्ता आ जाए तो फिर आपको दिखाता हूँ। ओके जी, ये स्क्रैम्बल्ड एग और टोस्ट आ गए हैं, काली मिर्च और नमक भी है, टिश्यू पेपर और फोक भी आ गया, चाय भी आ रही है। स्क्रैम्बल्ड एग मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा स्क्रैम्बल एग बना हुआ है, स्लाइस भी बहुत अच्छे टोस्ट हुए हुए। चलें जी, चाय भी आ गई जनाब। चाय इज़ वेरी वेरी गुड, कार्डिमम टी है ये और बहुत ही गर्म और बहुत ही मज़ेदार लाजवाब चाय है। तो अब चलते हैं नीचे। एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया सहारे के लिए। स्क्रैम्बल्ड एग वाज गुड, स्लाइसेस वर गुड एंड द टी वाज ऑसम। ये सामने खड़ा है हमारा छोटा सा जहाज़ एयरबस A320 और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है A6EIM। इत्तेहाद एयरवेज़ की तमाम जहाज़ों की जो रजिस्ट्रेशन के सीक्वेंस है वो ऐसे ही होता है, A6 और उसके बाद फिर 3 डिजिट्स में जो है वो 3 अल्फ़ाबेट्स में बाकी नाम होता है नंबर। तो इस हमारे वाले इस जहाज़ का नंबर है A6EIM। गेट बता रही हैं चेंज हो गया है, पहले गेट नंबर 22 था, बोर्डिंग पास पे तो गेट नंबर 22 लिखा हुआ था, बट ये जहाज़ गेट नंबर 25 पर आकर लगा है और अब गेट 25 से जो है वो डिपार्चर होगा। ओके जी, टाइम हो गया है ठीक 11:20 और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मैं भी जहाज़ की तरफ जा रहा हूँ। Environmental Airline of the Year to 2022 and 2023. So it's 22A. Okay, thank you. ये 8 सीटें जो हैं ये बिज़नेस क्लास हैं। एंटर होने के बाद ये देखें, बिज़नेस क्लास में 2x2 हैं, जिनके 2 सीटें राइट पे और 2 सीटें लेफ़्ट पे। इकॉनमी में इट्स 3x3, 3 सीटें राइट साइड पे और 3 सीटें लेफ़्ट साइड पे। उनकी सीटिंग अपहोस्ट्री जो है वो आप देख लीजिए, ब्राउन, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन शेड में है, बेज कलर एंड ब्राउन। कर्टन्स भी ब्राउन है और एयर होस्टेस एंड उनका जो क्रू है उसका यूनिफॉर्म भी ब्राउन ही है। नेम 22A या It's okay, ma'am. Yeah, it's okay, it's okay. Take your time, please. Just trying to. I have to sit by the window actually. Oh, you want to sit by the window? Yeah, I have the 22A. Sorry, apologies for bothering It's you. alright, it's alright. अच्छा जी, तो मैं अपनी सीट पर आ गया हूँ, सीट नंबर 22A, विंडो साइड। और यहाँ उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है पिलो विद, जैसी इनकी जहाज़ की लिवरी, दुम पर जो लिवरी है वही कलर स्कीम है। और ये बड़ा एक नाइसली बंडल बनाया हुआ है, इट्स काइंड ऑफ शॉल कह लें, ब्लैंकेट कह लें। उसके बाद ये ट्रे, इस तरह से ट्रे भी खुल जाती है। ये कुछ लिटरेचर है और बैक पॉकेट में USB पोर्ट है और ओवरहेड में
तीन एसी वेंट्स हैं 3 सीटों के लिए, 3 रीडिंग लाइट्स हैं और 2 कॉल बटन्स हैं। और ये सामने जो है वो लगेज का रैक है दोनों साइड पर। और मेरी सीट जो है वो जस्ट बिहाइंड द विंग। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सीट है। यहीं मैं बैठना भी चाहता था बिकॉज़ विंग के ऊपर बैठ जाएं तो फिर व्यू नहीं होता। इसको हम कहते हैं लेफ़्ट साइड या पोर्ट साइड, और जो राइट साइड है उस तरफ दैट इज़ कॉल्ड स्टारबोर्ड साइड। तो ये पुरानी मरीन की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जहाँ बहरी जहाज़ों के लिए होती हैं स्टारबोर्ड साइड एंड पोर्ट साइड जहाज़ों के लिए भी होती हैं। टाइम हुआ है 11:54 और अपने मुकर्रर टाइम से 1 मिनट 2 मिनट पहले ही जहाज़ ने पुश बैक किया और अब टैक्सी कर रहा है रनवे की तरफ। आज कराची में हवाएं उल्टी चल रही हैं जो कि सर्दियों में होती हैं। समंदर की तरफ से नहीं आ रही हवा बल्कि समंदर की तरफ जा रही है हवा, तो जिसकी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो यूजुअली हम मलीर साइड की तरफ से टैक्सी करके जाते हैं और COD की तरफ टेक ऑफ करते हैं, लेकिन आज हम COD की तरफ जा रहे हैं, इशारा गुलिस्तान जौहर की तरफ कह लें, और वहाँ से हम टेक ऑफ रोल करेंगे और मलीर कैंट की तरफ टेक ऑफ करके और मलीर के ऊपर से होते हुए फिर राइट बैंक करेंगे, राइट मुड़ेंगे और फिर समंदर के ऊपर से होते हुए अबू धाबी पहुँचेंगे। तो ये मेरी टोटल फ़्लाइट का पहला हिस्सा है कराची से अबू धाबी, और 2 घंटे 20 मिनट की ये फ़्लाइट है। वहाँ प्लेन चेंज होगा और उसके बाद फिर इतिहाद एयरवेज़ की दूसरी फ़्लाइट से जो है कोलंबो के लिए जाएंगे अबू धाबी से। टैक्सी करके हम रनवे के एंड पर पहुंच के रुके। यहाँ पायलट को क्लियरेंस मिलेगी कंट्रोल टावर से, और उसके बाद फिर वो फुल थ्रॉटल पे टेक ऑफ रोल करके मलीर साइड के ऊपर से टेक ऑफ करेंगे। वी आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। और जिनकी आवाज़ सुने, एंड वी आर रेडी फॉर द टेक ऑफ रोल। एयरबोर्न सीधे हाथ की तरफ मोड़ रहे हैं, राइट बैंक करके हम कराची शहर के ऊपर से थोड़ा सा गुजरेंगे और उसके बाद फिर कोस्ट लाइन आ जाएगी अरेबियन सी की। अच्छा जी, इनका ऑन बोर्ड जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो है ebox-etihad.com। ये मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट हो गया। अब ये जो है वॉचिंग फ्लाइट पाथ, और ये बता रहे हैं इस वक्त 30,000 फीट की बुलंदी पर हैं हम। 419 माइल्स पर आवर स्पीड है। ये मैप पे हमारा डिस्प्ले है, और डिस्टेंस है अबू धाबी का 511 माइल्स, और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 1:06 लोकल टाइम पे। अच्छा, ये जो है ना, ये स्क्रीन नहीं है। मैं समझ रहा था कि ये स्क्रीन है, बट इट्स नॉट स्क्रीन। ये वैसी कुछ भी नहीं है। ये ट्रे जो है वो नीचे है। इसके साथ ही जो है वो बगल में मील्स सर्विंग टाइम हो गया है, ट्रॉली आ गई है। अच्छा, वो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन के अलावा इसमें मूवीज़ हैं। इसको अगर हम न्यू मूवीज़, फ्रेश स्टार्ट, फील द स्पीड, द बैटमैन लेगेसी, सुपरमैन, फैमिली, बॉलीवुड। अच्छा, बॉलीवुड भी है इसमें। वैरायटी और कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हेडफोन्स अपने होने चाहिए।
ठीक है, हेडफोन्स नहीं देते ये। अब हेडफोन्स जो हैं वो आईफोन में तो लगते ही नहीं। अब मेरे पास जो वो हैं आईपॉड्स हैं वो अभी दूर हैं वो मैं एक्सेस नहीं कर सकता उनको, फ़्लाइट बहुत छोटी सी है। तो इन एनी केस बताना और दिखाना यह था कि इसमें एंटरटेनमेंट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। टीवी शोज़ भी हैं, एल्बम्स भी हैं। एल्बम में इंडियन, अरबिक, एशियन, रॉक, कंट्री, पॉप, किड्स, यू नेम इट दे हैव इट। उसके बाद टीवी शोज़ में गेम्स भी हैं, फ्लाइट पाथ अभी आपको दिखा दिया, न्यूज़ भी हैं, सर्वे। तो फ्लाइट पाथ ही इंजॉय करते हैं जनाब। अच्छा जी, ये अभी सर्व हुआ है मील में द गुड लाइफ। इसके अंदर क्या है, अलेन पानी की एक बॉटल है। ये जी प्लेन पराठा 8 इंचेस 90 ग्राम्स वज़न है। शीश तबूक चिकन फिलिंग, अरबी में अरबी की कोई डिश है, शीश तबूक चिकन फिलिंग। ओके, गुड लाइफ की ये डेज़र्ट है, गुलाब जामुन और कुछ मसाला स्टिक्स टिश्यू पेपर। अच्छा जी, तो ये है पराठा 8 इंचेस पराठा तबूक चिकन फिलिंग के साथ। तो ये समझ लें हम इसको रोल पराठा ही कह लें, हमारे लिए तो रोल पराठा ही। अच्छा ये जनाब, ये है बहुत मज़ेदार लेकिन बहुत गर्म है, तो मुँह के मार के खाना पड़ रहा है हल्के हल्के। गुड। चिकन की जो फिलिंग है वो बहुत रिच है, ऐसा नहीं है कि 2-3 दाने 2-3 टुकड़े डाल दिए। पूरे पराठे के अंदर चिकन का कीमा बना हुआ है एंड इट इज़ वेरी डिलीशियस। अच्छा, ये मैंने जो मसाला स्टिक्स थी ये मैंने खोला तो ये निकला अंदर से छोटी छोटी सी स्टिक्स हैं इस साइज़ की। जूस मैंने मंगाया एप्पल जूस, मैंगो, ऑरेंज और एप्पल था, तो मैंने एप्पल मंगाया और ये देखने में भी बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। ये सर्विंग हो रही है। अच्छा दोस्तों, फ्लाइट स्मूथ रही ऑल अलोंग। खाना भी सर्व हो गया, आपको मैंने दिखा दिया। अब तकरीबन 40-45 मिनट बाकी हैं, उसके बाद अबू धाबी लैंड कर जाएंगे। मैं आपको जहाज़ के बारे में, जिसमें मैं इस वक्त इत्तेहाद के जहाज़ में ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये एयरबस A320-200 वेरिएंट है एयरबस इंडस्ट्रीज़ का, और इस जहाज़ का सीरियल नंबर है 4071। मोस्ट लाइकली ये नंबर है जो जितने जहाज़ बन चुके हैं, तो इस जहाज़ का नंबर है 4077 और 16.5 साल पुराना है। 2009 नवंबर 2009 में ये डिलीवर हुआ था इत्तेहाद एयरवेज़ को। इत्तेहाद एयरवेज़ का फर्स्ट ओनर था। ब्रांड न्यू जहाज़ डिलीवर हुआ था इत्तेहाद को 2009 में, तो तकरीबन 16.5 साल इस जहाज़ को हो चुके हैं। इसमें सीटिंग कैपेसिटी है 8 बिज़नेस क्लास और 150 इकॉनमी क्लास। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है ये, 2 इंजनों वाला, सिंगल आयल, एक तरफ 3 दूसरी तरफ 3 सीटें होती हैं और इसमें 2 गैलीज़ होती हैं, एक आगे और एक पीछे, जहाँ पेंट्री के साथ खाने पीने का सामान रखा जाता है। इसी तरह 2 बाथरूम्स होते हैं, वॉशरूम्स 2 पीछे और 2 आगे। तो एयरबस A320-200 में हम कराची से अबू धाबी सफ़र कर रहे हैं, रिलेटिवली ओल्ड प्लेन। और इसके साथ ही जहाज़ ने डिसेंड करना शुरू कर दिया है। अबू धाबी शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होकर वी आर जस्ट अबाउट टू टच डाउन, लैंड होने वाले हैं।
was a very bumpy touchdown. Oh dear. It was not a good landing. Very good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Abu Dhabi. The local time here is 7 minutes after 1 p.m. For your safety, please remain seated with your seatbelts securely fastened till the aircraft has completely stopped and seatbelt sign is switched off. Please take your own opening of your storage compartments and ensure that you have all your personal ये you जनाब as we leave the इतिहाद aircraft. का ड्रीम लाइनर है Smoke बोइंग stop permitted to return to the area 787. of the airport. Handheld points may now be switched on. Once again, we thank you for your flight. Had Airways, the national airline of the Arab Emirates, has been a great pleasure taking care of you. Thank you and very good afternoon. ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बखैर खूबी तमाम हुआ। चंद ही मिनट में जहाज़ रुकेगा और हम उतरेंगे। उसके बाद फिर दूसरे टर्मिनल पर देखता हूँ, मैं बताऊँगा अभी आपको कौन से टर्मिनल पे जाना है। बोर्डिंग पास मिल चुका था हमें कराची के लिए, कराची से ही बोर्डिंग पास हमें कराची से ही मिल गया था कोलंबो तक का। तो उस फ़्लाइट के डिपार्चर में अभी टाइम है वो यहाँ 2:30 बजे उसका डिपार्चर है अबू धाबी टाइम 2:30 बजे। तो अभी 1:10 हुए हैं, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट है, काफ़ी टाइम है। अच्छा, ये जो सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर है कंट्रोल टावर। वो देखें आप ऊपर, एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर इस तरफ है। यहाँ 2 रनवेज़ हैं, एक रनवे पर हम अभी लैंड किया और दूसरा रनवे सामने है, जहाँ आपको शायद हम उस रनवे के पास से गुज़र कर अपने स्टैंड पर जाके रुकेंगे। ये कंट्रोल टावर जो है दोनों रनवेज़ के दरमियान में है। ये इंडियन कोई एयरलाइन है, नाम हिंदी में लिखा हुआ है इस तरह, समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, अराइवल्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ह्यूज एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, वैसे चलते हैं। ओके दोस्तों, वेलकम बैक। अब मैं दोबारा जहाज़ में बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब ये वो जहाज़ है जो अबू धाबी से हमें कोलंबो लेके जाएगा। कराची वाली फ़्लाइट अपने टाइम पर पहुँची अबू धाबी, 1:07 पर लैंड हो गई थी। और उसके बाद अबू धाबी एयरपोर्ट अच्छा ख़ासा बड़ा है कि जहाँ पार्क हुआ था कराची वाली फ़्लाइट, वहाँ से और फिर अबू धाबी वाली फ़्लाइट के लिए काफ़ी लंबी वॉक करनी पड़ गई। कोलंबो वाली फ़्लाइट की फ़ाइनल कॉल दी जा रही थी जब मैं इवेंचुअली गेट पर पहुँचा। तो परहैप्स आई वाज द वन ऑफ द फ्यू लास्ट पैसेंजर्स टू बोर्ड द प्लेन, बट एनीवे सब कुछ बखैरियत खैर खूबी हो गया। और अब इस वक्त टाइम हो रहा है 2:20 यहाँ अबू धाबी में। ये फ़्लाइट है तकरीबन 4 घंटे 20 मिनट या 4 घंटे 25-30 मिनट की, 4.5 घंटे की समझ लें। और कोलंबो हम इंशाल्लाह लैंड करेंगे अराउंड लोकल टाइम 8 बजे के बाद, 8:15 या 8:30 के दरमियान। और जैसा कि आपको मालूम होगा, श्रीलंका इज़ हाफ़ आवर अहेड ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 30 मिनट का फ़र्क है। जैसे इंडिया का जो टाइम हमसे 30 मिनट आगे है, इसी तरह श्रीलंका और इंडिया का टाइम एक ही है। रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, हम जब कोलंबो लैंड करेंगे तो रात हो चुकी होगी। तो आई विल ट्राई टू कैप्चर द ट्वाइलाइट, वो जो दिन की रोशनी ख़त्म होकर रात का अंधेरा मोस्ट लाइकली जिस वक्त हो रहा होगा, तो वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और इस दौरान, सफ़र के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, खाना पीना या जो भी है, वो आपको जहाज़ के बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। ये देखें आप नाज़रीन, अबू धाबी एयरपोर्ट एक लहरों की शक्ल में है, ज़िगज़ैग ऊपर नीचे, एंड इट्स सो ह्यूज। सामने
से एक A380 आ रहा है। अच्छा दोस्तों, हम उसी रनवे से टेक ऑफ करेंगे जहाँ से हमने कराची वाली फ़्लाइट पे लैंड किया था। Listen to the roar of the engines. And we are airborne. बाय बाय अबू धाबी। यहाँ भी हम टेक ऑफ करते ही राइट बैंक करेंगे, राइट टर्न, और दुबई को बाईपास करते हुए हम जाएंगे टुवर्ड्स मस्कत, ओमान, और उसके बाद फिर अरेबियन सी, इंडियन ओशन, अबू धाबी। हाँ, अच्छा जी, देखें हमने अभी मस्कत क्रॉस करके अब हम समंदर के ऊपर आ गए। नीचे समंदर शुरू हो चुका है। इस वक्त हम 32,990 तकरीबन 33,000 फुट की बुलंदी पर हैं। 619 किलोमीटर्स पर 619 माइल्स पर आर की स्पीड से चल रहे हैं, जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर ग्राउंड स्पीड। 3 घंटे का सफ़र हमारा अभी बाकी है और 1440 मील दूर हैं अभी हम कोलंबो से। यहाँ जो है वो व्हील सर्विंग शुरू हो चुकी है। ट्रॉली आगे से पीछे की तरफ आएगी। ओके, सो दिस इज़ चिकन विद राइस एंड इट लुक्स रियली गुड, वेरी नाइस, वेरी लीथल। ये कोई सैलड है और इसको भी खोलते हैं। ये डेजर्ट है, लूर पाक का बटर है और स्टील क्रॉकरी है और नमक और काली मिर्च और जनाब अली टिश्यू पेपर। फीका है हमारे हिसाब से थोड़ा सा, लेकिन ये कि गुड, वेरी गुड। ये देखें आप कि ये बड़े बड़े चिकन के चंक्स हैं, विच इज़ बड़े मज़ेदार हैं। ये सही गले हुए भी हैं और टेस्ट में भी डिलीशियस हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो चावल और वो चिकन तो मैंने खा लिया, ये तो मैंने खोला सैलड समझकर, ये गाजर तो नज़र आ रही है। दूसरी क्या चीज़ है, तो दूसरा जो है ना वो पता क्या है, ये देखें, ये एक्चुअली वो है गेहूँ, वीट साबित, और बहुत ही अच्छा मतलब गला हुआ है, सख्त नहीं है। तो ये बड़ी डिफरेंट भी है और काफ़ी मज़ेदार है, अच्छी है। तो चावल और चिकन बहुत अच्छे थे और उसके बाद ये सैलड भी बहुत अच्छी है। और मैंने लिया था ऑरेंज जूस, कराची से आते हुए एप्पल जूस लिया था। कंपनी वही है लैक्नौर की, लैक्नौर के जूसेस हैं, अच्छे होते हैं। तो अभी ये ऑरेंज जूस लिया। अच्छा दोस्तों, ये जो डेज़र्ट है ना, दिस डेज़र्ट इज़ वेरी वेरी गुड। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा ये है क्या। नीचे कोई क्रीम है और ऊपर जो है वो स्प्रिंकल हुआ है समथिंग रेड इन कलर, बट दिस इज़ वंडरफुल, बहुत मज़ेदार है ये मीठा जो है। एब्सोल्युटली वंडरफुल।
चाय की तलब हो रही है। अब देखते हैं चाय देते हैं ये लोग या नहीं देते, पूछते हैं चाय की। इंडियन ओशन बहर हिंद के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं और कुछ देर बाद हम इंडिया के ऊपर से भी गुजरेंगे। थोड़ा सा उनका जो नीचे इंडिया की सदरन जो कोना है, टिप है, उसके ऊपर से होते हुए लैंड के ऊपर से होते हुए फिर हम श्रीलंका की तरफ अप्रोच बनाएंगे और कोलंबो की तरफ लैंड करेंगे। दोस्तों पाकिस्तानी टाइम हो गया है 6:15 और इंडिया में टाइम है 6:45 और हम इंडिया के सदर्न कोने और बाउंड्री के नज़दीक हो रहे हैं। तो ये टाइम इंडिया सही होगा ज़मीन पर। तो अब आप ये देखें 7:15 बज रहे हैं या 6:15 समझ लें। तो आसमान पर सुर्खी जो है वो आ गई है, सूरज जो है वो हम इस वक्त हैं 35,000 की बुलंदी पर। तो जहाज़ की खिड़की के अंदर से जहाज़ की खिड़की में से तो सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन ज़मीन पर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। रेडिश कलर है वो नुमाया होता जा रहा है और सफ़ेदी जो है या आसमान जो है वो रोशनी से दाग की तरफ जा रहा है। इट्स अ वंडरफुल साइट। अगर आप इसको देखें तो ब्यूटीफुल साइट। ये नाज़रीन दूसरे साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस तरफ अंधेरा हो गया है मेरी तरफ। तो ये भी आपने देखा, उसी तरफ विंडो से मैंने रिक्वेस्ट की पैसेंजर से कि वो उधर से ले लें जहाँ इस वक्त सूरज अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी तरफ जो है बिल्कुल अंधेरा हो गया है और मज़ीद हो रहा है। उधर भी हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन ये वो वक्त अभी जो कैप्चर किया अभी सूरज की रोशनी उस तरफ है और ये रोशनी हमें इसलिए नज़र आ रही है कि हम इस वक्त 35,000 फीट पर फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, टाइम हो रहा है पाकिस्तान के 7:20 और यहाँ श्रीलंका में 8:10। हमने फाइनल अप्रोच बनाकर अब गियर डाउन हो गया है, टायर्स डाउन हो गए हैं और रनवे से अलाइन होके अब हम अगले 5 मिनट में कोलंबो लैंड करने वाले हैं। अभी अगर आपको नज़र आ सके तो वी आर पासिंग थ्रू द क्लाउड्स। ये देखिए बादलों के दरमियान में से हम गुजर रहे हैं और थोड़ी देर में लैंड हो जाएंगे कोलंबो बंदरनाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले कप्तान ने बताया कि ग्राउंड टेम्परेचर इज़ 26 डिग्रीज सेल्सियस विद क्लियर स्काइज। थोड़ी सी लाइट्स नज़र आई हैं। ऑल इन ऑल कराची से आज दोपहर 12 बजे शुरू होने वाला सफ़र शाम 7:30 बजे कराची टाइम के मुताबिक अबू धाबी से होते हुए कोलंबो में खुदाफिज़ होगा ये सफ़र भी और ये ब्लॉग भी। वाह, ये कोलंबो शहर थोड़ा सा नज़र आता है। And we have a touchdown. Good. Not a very good landing. Terminal उस तरफ है। Ladies and gentlemen, very good evening. Welcome to Colombo. The local time here is 7:55. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft is completely stopped and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening overhead storage compartments and ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within a designated smoking area of the airport. Electronics may now be switched on. If you are connected to another flight, you must collect your checked-in bags and clear customs at Colombo Airport. This applies regardless of your final destination. Thank you for choosing to fly with Etihad Airways, the national airline of UAE. It's been a pleasure taking care of you today. इस एयरपोर्ट की एक अजीब-व-गरीब ख़ुसूसियत ये भी है कि यहाँ अराइवल और डिपार्चर एक ही जगह पे है। ये बहुत सारे पैसेंजर्स लोग बैठे हुए हैं, दे आर द डिपार्टिंग पैसेंजर्स।
और अराइवल भी यहीं है। ये देखें इस बोर्ड पे उस तरफ लिखा हुआ था अराइवल, और इस तरफ देखें तो गेट 6 to 14। ऐसा किसी और एयरपोर्ट पे नहीं होता, ये सिर्फ यहीं होता है। ओके जी, सो ठीक है, मतलब जितना बड़ा मुल्क है और टूरिज़म बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ ये जो सिस्टम है अवेलेबल, ये भी काफ़ी है। वेलकम टू श्रीलंका इमिग्रेशन, SLT Mobitel। Costa Coffee, ट्रांसफ़र सर्विसेज और इमिग्रेशन। अच्छा, मिलता हूँ इमिग्रेशन के बाद। चलें जी, हमारी इमिग्रेशन हो गई। अब हमने लेना है अपना सामान, और सामान लेने के बाद, वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। कितनी खूबसूरत वाटरफॉल है। वेल साइटिंग। हम इधर से एस्केलेटर से नीचे जाएंगे। बैगेज बेल्ट नंबर कौन सा है हमारा पता नहीं, इतिहाद वाला नंबर 5, ओके, सामने ही है। अच्छा, सामान लेने के बाद 2 काम करने हैं। एक हमने करेंसी एक्सचेंज करनी है, और एक सिम लेनी है। अच्छा जी, ये है इमिग्रेशन और कस्टम से बाहर आने के बाद लॉबी अराइवल्स, जहाँ करेंसी एक्सचेंज ही एक करेंसी एक्सचेंज है, सामने ATM भी है। अच्छा जी, करेंसी मैंने करा ली चेंज, $50। वो अभी आपको होटल पहुंच के करेंसी भी दिखाता हूं और एक्सचेंज रेट भी बताता हूं, लेकिन अभी मैं आपको यहां से जल्दी बता दूं। वहां से हम निकल कर आए थे। यहाँ ये हैं सारे काउंटर्स, डायलॉग का बड़ा रश है सिम के लिए, अभी हम नहीं ले रहे। बाकी होटल्स हैं, और इतना बड़ा लिखा है वेलकम टू श्रीलंका। और यहाँ हज है इस तरफ, और यहाँ सारे ये लोग बैठे हुए हैं। ये एग्ज़िट है, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। अच्छा जी, हम दोस्तों सारे मामलात निपटा कर, करेंसी एक्सचेंज करा कर, सिम नहीं ली अभी तक। बहरहाल अब हम निकले हैं एयरपोर्ट से बाहर। जिन भाई से बात हुई थी मेरी, व्हाट्सएप पे अरेंज किया था मैंने पिकअप, वो आ गए। नाम है इनका सनोज, यार सनोज, मिस्टर सनोज। सो मिस्टर सनोज ये पिकअप के लिए आ गए। इन्होंने मुझे जगह बता दी थी कि कहाँ खड़ा होना है मैंने आके, तो वहाँ फिर इनको मैंने कांटेक्ट किया किसी से कनेक्शन लेकर। मेरे पास तो अभी सिम नहीं है तो कनेक्शन नहीं हो सकता था, बट एनीवे। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर होटल विच इज़ इन निगम्बो। अच्छा, निगम्बो जो है ना, वो भी एक शहर है यहाँ, और एयरपोर्ट से नज़दीक है। एक्चुअली कोलंबो जो है, वो कोलंबो सिटी जो है वो इस एयरपोर्ट से दूर है, बट यू नो फेमसली इट इज़ कॉल्ड कोलंबो एयरपोर्ट या कोलंबो, लेकिन कोलंबो सिटी जो है वो यहाँ से दूर है। तो हम आज की रात में जो है वो यहाँ होटल में ही निगम्बो में मैंने बुक करा लिया है। वहाँ मैं आज की रात गुजारूँगा, और फिर कल हम अपना प्लान बनाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी रह गई है नाजरीन, दोस्तों थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। बस होटल पहुंचकर मैं इस वीडियो को आज एंड करूंगा। हाउ मच टाइम फ्रॉम हेयर टू द होटल? 28 मिनट्स, ऑलराइट, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, ऑलराइट, ओके। तो जी 28 मिनट रह गए उनके गूगल बाजी के बकौल। अच्छा जी, तो ये है हमारा रूम नंबर 8, और ये है रूम। एसी चल रहा है, टीवी है, कबर्ड है, और ये मिला है मुझे 6,000 रुपये में।